नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। सनत कुमारों कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ जब किया जाता है तो उसमें कहने वाले जो कहता है और जो सुनता है दोनों को बराबर बराबर फल की प्राप्ति होती है, दोनों पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो बता रहे हैं सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ किया था वही हम लोग करें। भागवत के शब्दों को सुनते ही भक्ति के साथ ज्ञान वैराग अपने आप जग जाते हैं। जैसे सिंह गर्जना करता है वन में तो सारे लोग भाग जाते हैं, सियार ससला मृगा, उसी प्रकार से भागवत का ध्वनि सुनते ही कलयुग का दोष अपने आप भाग जाता है। यहाँ नारद जी ने शंका किया, भागवत में वेदांतों का ही रूपांतर है न, मैंने ज्ञान वैराग के सामने सभी सब कुछ कहा ध्वनि की, पर जगे नहीं, तो भागवत से कैसे जागेंगे। तो सनत कुमारों ने कह रहा है कि देखिए, आम के वृक्ष में जड़ मूल से लेकर पत्ते तक में आम का तत्व रहता है, आम ही रहता है न। लेकिन कह रहे हैं जब आम में फल लगता है और पक जाता है, उसको खाने से उसका स्वाद तब मिलता है। इसी प्रकार से जब तक आप भागवत का जो यानी कि व्यास जी ने रचना किया है उससे ज्ञान वैराग भक्ति सभी को पुष्टि मिलती है, वही यज्ञ हम लोग करें। तो नारद जी ने कथा का आयोजन किया आनंद नामक तीर्थ में। इस जगह पर तमाम ऋषि मुनि ज्ञान यज्ञ किया करते हैं। उसमें कथा में भृगु मुनि, चौन ऋषि, वशिष्ठ महाराज, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वरों, व्यास जी, पाराशर, छायासु, जांजलि था, जनु आदि सब लोग आए कथा में। तो कह रहे हैं कि महात्मा है भागवत का, अंजलि था, जनु आदि सब लोग आए कथा में। तो कह रहे हैं कि महात्मा है भागवत का, यहाँ से शुरू होता है, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ में आ जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समासेत। सनत कुमारों हाथ उठा करके कह रहे हैं इसका हमेशा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। सदा सर्वदा भागवत का सेवन करो, हमेशा सेवन करे से हरि जो है चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सुनने मात्र से ही चित्र हरिमय बन जाता है, आगे क्या करें, परंतु सेवन करे निराली है। जैसे हमारे सामने दवा रखी, हम दवा करें तो दवा फ़ायदा करेगा, कभी नहीं करेगा। दवा खाएंगे, जब पेट में जाएगा उसका संचार होगा, खून में मिलेगा, तब काम करेगा। इसी प्रकार से भागवत सुनने से नहीं, उसका मंथन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तब जो है जाकर के उसका फल मिलता है। करें बहुत सारे शास्त्र सुनने से क्या फ़ायदा, सब भ्रम ही होगा। एकमात्र जो है भागवत ही सुनने से उसका फल की प्राप्ति होती है। करें आधा श्लोक और मात्र आधे का आधा पाठ करो, चौथाई भाग पाठ करो, नित्य पाठ करो, तो उससे तुम्हें परम गति की प्राप्ति होती है। एक दिन के सुन लेने से नहीं, उसे सर्वदा सुनते रहो, तब जा कर के उसकी प्राप्ति होती है। श्री रामचरित मानस में बालक कांड में शिव जी ने पार्वती जी से यही कहा है, क्या कहा है, जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना, अशवन रंध यही भवन समाना।
अरे नए नहीं संत दरस नहीं देखा, अलोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। करें कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत तेरे सब समान ते प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गामा, जी है तो दादुर जी समाना। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।